कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रा, आई होप के प्ले अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी अच्छी चलेगी। तो आज के इस क्लास में कराए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। आज के क्लास में उस लेवल के उस तरीका का क्वेश्चन उठाया गया जिस तरीका से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड के पेपर में परिचय ला रहा है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है 2025 का परीक्षा कभी से काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है ना। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा ही प्रश्न आपको अंतिम सांस तक दिया जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगेगी और स्पष्ट रूप से। ठीक है। और 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कर्बक पाठ के रचयिता जो है कौन है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है कि कर्बक पाठ के रचयिता जो है कौन से है। याद रखिएगा मेरे भाई कि कर्बक पाठ के रचयिता जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को जो है हम किसी भी हाल में क्या करें, उसे छोड़े मत। मान लीजिए कोई क्वेश्चन से आप डर रहे, वही क्वेश्चन आपको कमजोरी बना देगी। ठीक है ना। तो आपको कमजोर नहीं बनना है, मजबूत करना है, क्वेश्चन को दबा कर रखना है। ठीक है। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, सारे बच्चे को बोला जा रहा है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन का है ओम प्रकाश वाल्मीकि की डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार जो है कब दिया गया था। काफी इंपोर्टेंट है प्रश्न है और बिहार बोर्ड के 2019 के पेपर में पूछा भी जा चुका है। ठीक है ना। 2019 के पेपर में क्या किया गया है, पूछा भी जा चुका है प्रश्न। ठीक है ना। आगे आपके भाई बहन दिए होंगे तो वहां पर जाकर आप लोग स्पष्ट रूप से क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इसका आंसर बतला देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि जब जूठन शीर्षक पाठ आत्मकथा के लेखक जो है कौन से व्यक्ति है, कौन से व्यक्ति है। 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। और 3 का ऑप्शन हम लोग वी टिक करेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। याद रखिएगा। और जूठन पाठ एक प्रकार का कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा कौन सी विधा है पूछेगा तो आत्मकथा है। याद रखिएगा क्या है, आत्मकथा। ये भी बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। ठीक है ना। ऐसा प्रश्न घुमाकर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन का है खीर शब्द कौन सा लिंग है। और ये 2024 वाले पेपर में आप लोग जाकर देख सकते हैं और स्पष्ट रूप से क्या किया है, पूछ दिया है कि खीर में कौन सा लिंग होता है। तो याद रखिएगा 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। स्त्रीलिंग होता है खीर में, कौन सा लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है ना खीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं और जो पुराने जुड़ रहे हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ना। और जो नए जुड़ रहे हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि मैं नया जुड़ा हूं। ठीक है ना इस क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि गंगा शब्द का कौन सा लिंग है। गंगा जो शब्द है हम लोग गंगा बोलते हैं ना, गंगा बोलते हैं जिसे गंडक नदी के नाम से भी हम लोग पहचान रहे हैं। तो गंगा जो है क्या है एक प्रकार का, तो याद रखिएगा गंगा भी नाम है और गंगा जो है लड़की का नाम होता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या कर देंगे, ऑप्शन ए टिक कर देंगे, क्योंकि गंगा मैया भी होती है। ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे। याद रखिएगा ये 2021 के परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न। ठीक है ना। जॉन सन में पूछा गया वो सब हम बतलाएंगे आज की इस क्लास में। ठीक है ना। तो आप लोग आनंद में बने रहिएगा क्लास में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि वाराणसी शब्द में कौन सा संज्ञा। वाराणसी जो है एक प्रकार का क्या है, नाम है। वाराणसी जो है एक प्रकार का नाम है, तो नाम के लिए क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 6 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे। ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थ के विचार से संज्ञा जो है कितने प्रकार के होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार, यानी 5 प्रकार का होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। ठीक है ना। 7 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। आपको जो है एक भी प्रश्न को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाना है, क्योंकि 2025 में यही सारे प्रश्न आएंगे अब की बार। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो कौन नहीं है, तो याद रखिएगा आगरा जो है क्या है, एक प्रकार का शहर है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक है। यह एक व्यक्तिवाचक है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे भाई। याद रखिएगा कि सारा प्रश्न जो है ये बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि अग्नि यहाँ पर होता है, अग्नि होता है। ठीक है ना। अग्नि लिखा गया लेकिन अग्नि होता है। ठीक है ना। अग्नि का प्रवाची शब्द जो होता है तद्भव रूप क्या होता है, तद्भव रूप क्या होता है, तो आग होता है। क्या होता है मेरे भाई, आग होता है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे के लिए बोला जाए जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का है, प्रेम के प्रिय के कवि जो है कौन है। एक प्रश्न जो है 2023 और 2024 में स्पष्ट रूप से पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड के पेपर में, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, आपके भाई बहन दिए होंगे तो, ठीक है ना। तो 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि जायसी जी है और जायसी जी का पूरा फुल नाम जो होता है क्या होता है, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ना, स्वरूप या संरचना की दृष्टि से वाक्य जो होते हैं कितने प्रकार होता है, वाक्य के भेद यानी प्रकार कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वाक्य जो प्रकार होता है 2 होता है। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, चलिए सॉरी ऑप्शन सी टिक कर देंगे क्योंकि 3 ना होता है। वाक्य जो होता है 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा, बी नहीं होगा सी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है। देखिए शुद्ध शब्द है तो इतिहास किस तरह लिखाता है, इस तरह इतिहास लिखाता है, इतिहास इस तरह लिखाता है, लेकिन परीक्षा इसमें सही है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और पुरस्कार तो आपको पता होना चाहिए, इधर से रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि बाल कृष्ण भट्ट के माता जी का नाम जो था वो क्या था, तो पार्वती देवी था और पिताजी का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट था, बेनी प्रसाद भट्ट था। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। माता का नाम पूछा है तो पार्वती देवी मारेंगे, पिता का नाम पूछेगा बेनी प्रसाद भट्ट मारेंगे, और पेशे से क्या थे, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे, तो व्यापारी थे। क्या थे, व्यापारी थे, याद रखिएगा व्यापारी थे। आप लोग याद रखिएगा सारे प्रश्न जो इस तरह बतलाया जाए उस सारे प्रश्न को जो है आप लोग याद करना मत भूलिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है ये बिहार बोर्ड से रिलेटेड बतलाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अ का उच्चारण स्थान जो होता है वो किससे होता है। अगर हम बोल रहे हैं, बोल रहे हैं तो का उच्चारण स्थान आ रहा है, तो 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि और जब बोलेंगे तो कंठ से आवाज आ रहा है, कंठ से बोलेंगे तो क्या से आवाज आ रहा है, कंठ से आवाज आ रहा है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ब का उच्चारण स्थान है। अगर हम ब बोल रहे हैं तो ओठ सट रहा है, ठीक है ना, हमारे ओठ सट रहा है तो क्या हो जाएगा, ओठ का उच्चारण हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अभी जो है सब्सक्राइबर की जो है संख्या भी कम है और लाइक का भी संख्या कम है, इसलिए आपको जो है बढ़ाना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाल कृष्ण भट्ट के बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और 2024 में पूछा भी जा चुका है कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से जो है क्या बतलाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ना ये टिक कर देंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बोधा सिंह किस कहानी का पत्रा है। आपको पता होना चाहिए कि बोधा सिंह जो है उसने कहानी की पत्रा है, ठीक है ना, और उसने कहा था कहानी एक प्रकार का क्या है, कहानी है, ठीक है ना। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे दिया है कहानी है और यह किसके द्वारा लिखा गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा आप लोग साथ में, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और कह रहा है सिख राइफल जमेदार लहाना सिंह का नंबर जो था वो क्या था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है और बार बार पूछा है प्रश्न, ठीक है ना। कितना था तो ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 77 है, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है आपको, कह रहा है ना अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। ये 2024 में अब की बार 2024 में पूछा जा चुका है। अगर आपके भाई बहन दिए होंगे या प्रसिद्ध दिए होंगे तो आपको वहां जाकर देख लेना है पेपर मांगकर, या स्पष्ट रूप से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कैसा रूप है, काल्पित रूप है। ऑप्शन जो हो जाएगा 19 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है ना प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख लेना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कह रहा है कि कवि कवि ने कहा किसकी रचना है, कवि ने कहा किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि कवि ने कहा वो जो है ज्ञानेंद्र पति की रचना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और किस पाठ के लेखक है ज्ञानेंद्र पति, तो याद रखिएगा गांव का घर, गांव का जो घर के पाठ के लिए गांव के घर, ठीक है ना, इस पाठ के लेखक जो है ज्ञानेंद्र पति है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये भी बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है, अशोक वाजपेयी जो है किस काल के कवि है, तो आपको पता होनी चाहिए कि अशोक वाजपेयी जो है आधुनिक काल के कवि है। ऑप्शन जो हो जाएगा 22 का ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग डी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है स्पष्ट रूप से देख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक क्या है, काव्य नाटक जो है क्या है, मतलब ज्ञानेंद्र पति द्वारा एक नाटक भी लिखे थे, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो 23 का ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन डी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, सारे बच्चे को देख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, ज्ञानेंद्र पति जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1950 में जो हुआ था ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था, ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 16 जनवरी 1941 ईस्वी को जो हुआ था ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था। तो एक भी क्वेश्चन को जो है आप लोग भूलना नहीं है और सारे प्रश्न को जो है हर एक काल में मार देना है क्योंकि 2025 में यही सारे प्रश्न अब की बार आने वाले हैं, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि अशोक वाजपेयी के पिता का जो नाम था वो क्या था, अशोक वाजपेयी जी का जो पिता का नाम है वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि अशोक वाजपेयी जी का पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। ऑप्शन जो हो जाएगा 26 का हम लोग ए टिक कर देंगे, स्पष्ट रूप से क्या टिक करेंगे, ए टिक करेंगे। एक भी क्वेश्चन को जो है बिना स्किप किए देखेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन से आप लोग डर रहे हैं, अगर वही क्वेश्चन छोड़ दिए, अगर वही क्वेश्चन आपको जो है वहां तक ले सटाएगा, कहां तक ले, बिहार बोर्ड तक ले, वहां गलत करा दी देगा आपको, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है डरना नहीं है, डरा कर रखना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, दीवार में एक खिड़की रहती है, पाठ की सी कौन सी विधा है, दीवार में एक खिड़की रहती है, कौन सी पाठ की विधा है, तो 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन हम लोग एक टिक करेंगे। उपन्यास है, याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, नजरअंदाज ना करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान जो है कहां पर है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान जो है कहां पर है, 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई ये हो जाएगा रायपुर और छत्तीसगढ़ में है। याद रखिएगा कि आप लोग जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज ना करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हो चुका था, मतलब मिल चुका था, तो कौन से, तो याद रखिएगा लोग भूल गए, हम काफी बार भी बतला चुके हैं और हम 1500 से भी अधिक ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए क्योंकि हिंदी का 1500 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा चुके हैं स्पष्ट रूप से, क्योंकि हम लोग 190 प्लस वीडियो डाल चुके हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है ना, और हिंदी का भी। तो आप लोग स्पष्ट रूप से जाकर वहां देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन देख सकते हैं और बिहार बोर्ड से पूरा रिलेटेड क्वेश्चन डाला गया है। आप लोग भूल मत कीजिए, आप लोग साथ में सारे क्वेश्चन जाकर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना जो है निम्नलिखित में से कौन सी है, कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा जो है गजानन माधव मुक्ति बोध जी का क्या है रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नए साहित्य का सौदा शास्त्र के लेखक जो है कौन से लेखक है, कौन से कवि है, जल्दी से जो है 31 का ऑप्शन बतला दीजिए वो क्या हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, याद रखिएगा, और 21 पाठ के रचनाकार है तो जूठन, याद रखिएगा जूठन पाठ के रचनाकार है, ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि शमशेद बहादुर सिंह की पत्नी का जो नाम था वो क्या था। तो हम काफी बार क्लास में चर्चा भी कर चुके हैं कि शमशेद बहादुर सिंह का पत्नी का जो नाम था धर्म देवी था। ऑप्शन जो हो जाएगा 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करे कि इतने पास आने पाठ का प्रकाशन जो हुआ था कब हुआ था। इतने पास अपने पाठ का प्रकाशन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि वो जो हुआ था 1980 से ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा 33 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था कब हुआ था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि निधन जो हुआ था कब हुआ था। तो याद रखिएगा 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे, 15 फरवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिधारा किसकी रचना है। त्रिधारा जो है किस लेखक की रचना है। तो आपको पता होना चाहिए सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था वो कार दुर्घटना में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बिहार बोर्ड में काफी बार पूछ चुका है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था कैसे हुई थी। तो कार दुर्घटना में हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर देखते हैं और 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा। हिंदी साहित्य के विकास में उपभंग का उपयोग किस पुस्तक में लिखी गई है। किस पुस्तक में लिखी गई है तो आपको पता होना चाहिए। 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा वो नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है पुस्तक। ठीक है ना, किसने लिखी है तो नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 37 नंबर तो क्वेश्चन देखते हैं और कह रहा है ना इंद्रजाल कथा संग्रह के लेखक जो है कौन से कवि है, कौन से लेखक है। फटाफट आप लोग जो है 37 का ऑप्शन बतला दीजिए वो क्या हो जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद जी है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और केवल प्रसाद जी भी दिया रहता है, याद रखिएगा केवल प्रसाद जी भी दिया रहता है, तो आपको भूलना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं और 38 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था किस देश में हुआ था, किस राज्य में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं और 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं। ठीक है ना, तो जल्दी से 39 का ऑप्शन बतला दीजिए कि कामयानी जो है कब प्रकाशित हुआ था। ये जो है एक प्रकार का कविता है और कब जो है प्रकाशित हुआ था। तो 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1936 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था, यानी लॉन्च हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है भूषण की है, कौन सी रचना है भूषण जी की है। तो 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा, 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक करेंगे। उपयुक्तता दोनों मतलब भूषण हजारा और भूषण क्या उल्लास। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग स्पष्ट रूप से क्या टिक कर देंगे, सी टिक कर देंगे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है भूषण का जो मतलब भूषण जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि भूषण जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कितना में हुआ था, 1613 ईस्वी में हुआ था। 1613 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यहाँ पर निधन की बात कर देगा, निधन की बात कर देगा तब का मानेंगे हम लोग। तो 1715 ईस्वी में हुआ था। निधन कब हुआ था, 1715 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग दोनों क्वेश्चन को जो है आप लोग स्पष्ट रूप से क्या कीजिएगा, याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। नाभादास की रचना जो है नहीं है, नाभादास की जो रचना है वो कौन नहीं है। तो गीतावली जो है ये नाभादास की रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा 42 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे को वो भी क्लास का लाभ उठाए। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ना बीजक के रचयिता जो है कौन है, काफी इंपोर्टेंट है और बिहार बोर्ड में प्रश्न काफी बार पूछा भी जा चुका है कि बीजक के रचयिता जो है कौन से व्यक्ति है। तो कबीरदास, कौन है कबीरदास। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 43 का ऑप्शन वी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने एक आंख का उपमा किससे किए थे, किससे किए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि एक आंख का बोल रहा है, एक आंख का बोल रहा है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे क्योंकि दर्पण से किए थे और दर्पण मतलब क्या होता है, शीशा होता है, आईना होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना था, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना था। तो आपको पता होना चाहिए कि मीरा ने अपना प्रियतम जो माना था वो श्री कृष्ण को माने थे। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए
46 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ग्रेगिन बीमारी का संबंध किस कहानी से है। ग्रेगिन बीमारी का जो संबंध है वो किस कहानी से है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन जो हो जाएगा 46 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए रोज कहानी का लेखक अगर पूछ देगा कि कौन है, तो अगे जी है, तो अगे का पूरा नाम क्या हो जाएगा, सचितानंद हीरानंद वात्से आगे, याद रखिएगा। और त्रिच किस कहानी के किसका लेखक है, कि त्रिच पाठ के किस लेखक, कौन सा लेखक है, उदय प्रकाश जी है, और उसने कहा था तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है ये पाठ, ठीक है ना। तो आप तीनों स्पष्ट रूप से क्या कीजिएगा, याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कह रहे राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, तो 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, डी टिक करेंगे, निराला की है, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज मत करिएगा और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ना कि 1995 में परिवेशन सामान किसे प्राप्त हुआ था, किसे प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। इनमें से किसी का भी नहीं, लेकिन किसी का ना किसी का प्राप्त हुआ होगा 1995 में, तो किसको हुआ था, तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो है 1900 ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है ना, वाल्मीकि जी का जो हुआ था, मिला था 1995 ईस्वी में। परिवेशन सामान जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला था, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से नहीं दिया है ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको जो है गड़बड़ नहीं मारना है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। कह रहा है कि ओ सदानीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है, किसको लिखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए गंडक नदी को बनाकर लिखा गया है, ऑप्शन बी टिक कर देंगे। लेकिन ये 2024 में पूछा भी जा चुका है प्रश्न, ये 2024 में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। और आज के इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर है और कह रहा है ना संस्कृत के 4 अध्याय कब प्रकाशित हुआ, 4 अध्याय जो है कब प्रकाशित हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 1956 ईस्वी में जो हुआ था, क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। लेकिन संस्कृति के 4 अध्याय किस लेखक की रचना है, और पाठ का नाम भी बतला सकते हैं, तो किस पाठ का है, तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर पाठ है। अगर संस्कृति के 4 अध्याय बोलेगा तो अर्धनारीश्वर पाठ का बात किया जाएगा, ठीक है ना। और उस पाठ के लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, सॉरी रामधारी सिंह दिनकर जी है, ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी है, याद रखिएगा। तो यहाँ 50 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखे होंगे तो समझ में आया होगा, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जय हिंद जय भारत।